सब लोगों का किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दबड़ी जा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दबड़ी जा। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख सो समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। कृष्ण भगवान की जय, बाबा बिहारी लाल की जय। मेरे मालिक की दुकान में सबका सब लोगों का हाथ है। जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना ही पाता है। मेरे दाता की दुकान में सब लोगों का न तो उसके घर में रिश्वत चलती है, टेबल के नीचे से नहीं दे सको आप, अंडर द टेबल वाला प्रोसेस वहां पर नहीं है महाराज। हाँ हाँ हाँ, जयन साहब हमारी फाइल लगवा दो, 2000 रुपए लगेंगे साहब। वो सिस्टम मानिए, चित्रगुप्त जी रिश्वत नहीं लेते। वहां तो सिर्फ एक ही नोट चलता है, और वो नोट कौन सा है? वो नोट है हमारे पुण्य का नोट, हमारी सेवा का नोट, हमारी भक्ति का नोट, हमारे कर्म का नोट। ये ऐसा नोट चले कि अपने यहाँ 1500 2000 का चले, ऐसे वहां पे कर्म का नोट, ज्ञान का नोट, भक्ति का नोट, वैराग्य का नोट, सेवा का नोट, ऐसे नोट वहां चलते हैं। नोट यहाँ पर ये नोट स्वीकार नहीं किए जाते हैं। बहुत सारी जगह नोट लिखा होता है ना, नोट यहाँ पर कटे फटे नोट बदले जाते हैं। वैसे ही वहां पर लिखा हुआ है नोट, यहाँ पर ये भारत सरकार के नोट नहीं लिए जाते। हम विदेश में जाए ना, अमेरिका वगैरह कहीं भी, थाईलैंड वगैरह, तो वहां पर हमें करेंसी चेंज करवानी होती है, क्योंकि वहां डॉलर चलता है, वहां यूरो चलता है, हमारे भारत का नोट वहां नहीं चलता, तो वो कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से हम पैसा जमा करते हैं, उसके बदले में हमें वो वहां की करेंसी उपलब्ध करवा देते। वैसे ही जो कर्म हम यहाँ करेंगे ना, जो कर्म का, जो पुण्य का, जो दान का जो हमारा कर्म है ना, वो जब हम यहाँ के एटीएम में, यहाँ के बैंक में जब जमा करेंगे ना, राम नाम रूपी बैंक है ना, राम नाम रूपी बैंक में जब आप गौ माता की सेवा,
माता पिता की सेवा, भाई बंधुओं से प्रेम, कथा का श्रवण, अपने पराये से प्रेम, गोविंद के प्रति समर्पण का भाव, तीर्थों का सेवन, जीवों के ऊपर दया करने का भाव, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जियो और जीनो दो का मंत्र, ये सारे नोट जब आप उस राम नाम रूपी बैंक में जमा जिस दिन करना सीख गए, उस दिन जब आप यहाँ से जाओगे ना तो बड़ी सेवा होगी महाराज। हाँ, क्योंकि आगे जो समय है ना, आगे महापुरुषों ने संतों ने फरमाया है कि आगे जमड़ा से होवेगी लड़ाई रे, आगे जमड़ा से होवेगी लड़ाई रे, भजन गढ़ बांध लो रे मोरा भाई। नाम की खड़ग करम की पाती, नाम की खड़ग करम की पाती, होते तो अरे सस्ता को बच धार लो रे भाई, थे तो है सस्ता को बच धार लो रे भाई रे, भजन गढ़ ओ भजन गढ़ बांध लो भाई रे, भजन गढ़ है जी बांध लो हे आगे हे जमड़ा से होवे ली लड़ाई रे, भजन गढ़ बांध लो मोरा भाई, है भजन गढ़ बांध लो मोरा भाई। भजन कब 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 जब जब कर भजन, जितना ज्यादा भजन करोगे, और भजन कैसे करना है, भजन के अपने अपने तरीके हैं। अभी भजन भी ऐसे बन रहे हैं कि उन भजन को गाने से सीधा नरक में भी जगह नहीं मिले। हाँ, ऐसा ऐसा भजन भी हमारे बन रहा है। ये नया नया कलाकार आया है, इन्होंने भजनों का ऐसा कचरा किया है कि उन भजनों को सुनने से ही ऐसा लगता है कि ये भजन मत पढ़ने रे सांडिया जोगी, ये भजन भगवान सांडिया है, शंकर भगवान को मूर्ख सांडिया बोला, उसे जानकारी नहीं कि भगवान भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ है, स्वयं संहार करता है। राधा धोले धोले चपड़ा प्यारा सड़क पर तू तू दिखे, अरे जानवर क्यों अपने माँ बाप के उसको लजा रहा है, क्यों अपने कुल कलंक लगा रहा है? ये भजन है। झूला झूला दे मारे सामरिया जल जल ना कहती, और कई काम होने होने सामरिया आपको झूला झूला दे गली आएगा। तो वो कल एक भजन चल रहा था, दिलीप भैया को बता रहा था, बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रवक्ता, नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो कोई जूते जूते वाले भजन गा रहे हैं, जूते पड़वाएगा जूते पड़वाएगा। अरे भजन में जूतों का क्या, कम से कम शब्दकोश तो ऐसा हो कुछ कुछ मन में आ गया भाई। भजन करने से दिमाग का भजन कम हो जाना चाहिए। हाँ, तो भजन की सार्थकता है। ये भजन की ये तो नरक में ले जाने का काम है। ये डक चक डक चक डक चक डक चक डक चक जो भी चला है ना, जो लोगों ने भी भजन के नाम पे कचरा किया है, फिल्मी धुनों के ऊपर भजन। भजन ऐसा हो कि भाव ऐसा प्रकट हो जाए कि स्वयं परमात्मा से तार जुड़ जाए।
भगवान का आत्मा और परमात्मा का संबंध एक हो जाए, सब कुछ फिसल जाए, सब कुछ भूल जाए, आस पास में कौन बैठा है कुछ पता नहीं रहे, ऐसा भजन। तो भजन के साथ साथ ये भजन, ये तो दिमाग में भजन बड़ा बड़ा। इसलिए आजकल लोग के मनोरंजन के लिए भजन संध्या करवाते हैं, सुंदरकांड करवाते हैं ना, सुंदरकांड जब करवाने के लिए आते हैं हमारे पास फोन आते हैं, कहते हैं गुरुजी सुंदरकांड करवाना है। मैंने कहा कर दें। बोले सबसे पहले तो ये बताओ कि कितने पैसे लोगे। मन की पैसा नहीं लाऊंगा, रुपया लाऊंगा, पैसा में सुंदरकांड होगा। मैंने कहा भैया कैसा सुंदरकांड करवाना है। बोले सुंदरकांड ऐसा करवाना है कि मजा आ जाए, मजा आ जाए। मतलब बड़े नाचने गाने वाले भजन, एकदम भजन ऐसे होने चाहिए कि बस पूरा पंडाल झूमे। सुंदरकांड कौन पढ़ेगा, सब लोग नाचेंगे। सुंदरकांड पढ़ने वाले भी चाहिए ना। बोले जो आपके साथ में 2-4 लोग आएंगे वो पढ़ते रहेंगे बेटे बेटे, जो बूढ़ा मुड़ा के जिनसे नाचा नहीं जाता वो बेटे बेटे पढ़ लेंगे। तो फिर नाचना किसको है? घर के जिन्हें सब कह रही है कि बढ़िया आओ मेरा बन हो गया तो हाथ पर गुल्ला हो जाए, उससे बढ़िया महिला संगीत करवा, स्टेज प्रोग्राम करवा, किसी नाचने वाली को बुला लगाना चाहते, हम तेरे को नचैया लगते हैं। सुंदरकांड करवा रहा है या लंका कांड करवा रहा है? सुंदरकांड का मतलब तुम लोग जानते हो सुंदरकांड किसे कहते हैं? सुंदरकांड जहाँ होता है ना, वहाँ बीच में ना तो चाय पी जाती है, ना बीड़ी पी जाती है, ना तंबाकू खाया जाता है। हाँ, एक आसन पर बैठने के बाद में हनुमान जी महाराज का आसन लग गया, आसन पर आप बैठ गए, उसके बाद में नाचना कूदना सब बाद में, बीच में कोई नाचना कूदना नहीं। पहले सुंदरकांड हो जाए, उसके बाद में आपको हाजिरी लगाने, नाचने के लिए कोई मनाही नहीं। खूब नाचो, भगवान के दरबार में जो नाच लेता है उसे जिंदगी भर तक नाचने का काम नहीं रहता है। अच्छी बात है कि जो यहाँ नाच लिया उसको दुनिया के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अभी भी कहीं भी शुरू हो जाए। जगह का, स्थान का महत्व होता है ना। जबरदस्ती लोकल का टिकट लेकर के और स्लीपर में घुस जाओगे तो रसीद बनेगा कि नहीं बनेगा, फाइन कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सुंदरकांड कर रहे हैं, एक एक चौपाई में वो अमृत भरा हुआ है कि जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं। सुनो सुनो तो ही ओरिन में नहीं। प्रभु श्री राम हनुमंत लाल से कहे कि तुझसे मैं ओरिन नहीं हो सकता। भरत जी से कहते हैं कि भरत भाई कपिल से ओरिन हम नहीं। हनुमान जी के ऋण को राम जी जीवन भर नहीं उतार सकते। ऐसा सुंदर जिससे जीवन में सुंदरता आ जाए, मन सुंदर हो जाए। हाँ, तो सुंदरकांड, नाचना कूदना उछलना, ये तो हम हमारे शास्त्रों की मर्यादाओं को भंग कर रहे हैं। सुंदरकांड हो जाए 2-1.5 घंटे का, 2 घंटे का, जो भी, उसके बाद में फिर नाचने गाने का प्रोग्राम चलता। सुंदरकांड वाले जितने भी टीम वाले भाई लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सुंदरकांड को सुंदरकांड ही रहने दो, मजाक कांड मत बना या मनोरंजन कांड मत बना। सुंदरकांड की सुंदरता को भंग मत करो, उसके स्वरूप को विकृत मत करो। शास्त्र के विरुद्ध की गई भक्ति के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए शास्त्र विरुद्ध कोई भी कर्म नहीं करना, जो भी करना है शास्त्र की मर्यादा में लेकर के करना। क्योंकि मर्यादा अगर नहीं रही, पिता पुत्र की मर्यादा नहीं रही, सासू बहू की मर्यादा नहीं रही, नौकर की मालिक की मर्यादा नहीं रही, राजा की और प्रजा की मर्यादा नहीं रही, तो फिर तो संसार का संचालन ही खत्म हो जाएगा।
इसलिए मर्यादा बना। बोलो ना राधे राधे, जोर से बोलो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सब लोग बधाई के और साधुवाद के पात्र हैं। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पधारे हुए समस्त आगंतुक, जितने भी बाहर से गांव से पधारे हैं, महानुभाव, माताएं, बहनें, श्रोतागण बंधु, उन सभी को मेरा बहुत बहुत व्यास मंच से साधुवाद, धन्यवाद। इसी कठिन परिस्थिति में आप लोग पधारे हैं, बाहर से भी जो आए हैं उन सभी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद व्यास मंच से। सभी श्रद्धालु भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि आगामी कथा सतगुरुदेव की शुक्रताल मुजफ्फरनगर में होने जा रही है। तो आपसे मैंने परसों भी कहा था, तीर्थ की महिमा एक अलग होती है और इससे कथा श्रवण करना एक महिमा अलग होती है। तो 9-12 से शुक्रताल में, थोड़ी सी आवाज कम करो, थोड़ी सी आवाज कम करो। शुक्रताल में 9-12 से कथा होने जा रही है। तो आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन है कि अपना जोड़े सही नाम लिखवा दें। तो उस हिसाब से ट्रेन की जो व्यवस्था है और वहाँ की शुक्रताल की जो व्यवस्था है धर्मशाला की, वो व्यवस्थित रूप से देखा जा सके। क्योंकि आप नाम लिखाएंगे उसके बाद ही आपका रिजर्वेशन बनेगा और आप नाम लिखवाएंगे तभी आपका कमरा धर्मशाला में हो पाएगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि 9 तारीख से कथा है तो हमको 7 तारीख से निकलना पड़ेगा। आप इस एरिया के हैं तो भवन मंडी से टिकट बनेगी और कोई दूसरे एरिया से है तो किसी की कोटा से, जैसा भी आप कहेंगे वैसे आपकी टिकट व्यवस्था हो जाए। ऐसी आपसे हमारा निवेदन है कि आप कृपा करके नाम लिखवा दें। जय श्री राम। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। जैसा कि भैया ने बताया, शुक्रताल क्षेत्र में दिसंबर के महीने में 7 दिसंबर से यात्रा प्रस्थान होगी और 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के मध्य में जिस वट वृक्ष के नीचे सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाई थी, उस जगह पर कथा का आयोजन अपने पितरों के मोक्ष के लिए भक्त लोग करवा रहे हैं। उसमें प्रधान जजमान जो हमारे हैं मुख्य परीक्षित के रूप में वो ओडिया खेड़ी वाले सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब मुख्य यजमान हैं और उनका परिवार जाएगा, उनके मिलने वाले तो जाएंगे सही, लेकिन उनके अलावा 51 लोगों की व्यवस्था तो सरपंच साहब की तरफ से है। कितने लोगों की? 51 लोगों की। और 51 के ऊपर जो चले जाएंगे उनकी व्यवस्था दिलीप भैया की तरफ से रहेगी। यानी हमारा सच्चिदानंद भागवत धर्म प्रचार मंडल जो हमारी मंडल है, हमारा पूरा परिवार है, आप हम सब एक परिवार हैं, तो हम सब मिलकर के और उसकी व्यवस्था देखिए जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। व्यवस्था सब परमात्मा की है, कोई किसी की व्यवस्था नहीं है। जैसे गुरुदेव सतगुरुदेव जिनकी सिर्फ चर्चा हो उसमें ही शुक्रताल की कथा फिक्स हो गई, तो शुक्रताल तो आपको चलना ही है। उसके बाद में प्लस पॉइंट और है हरिद्वार की यात्रा, उसके बाद में हो सके तो केदारनाथ की यात्रा। ये सभी यात्रा करके ने आपको ब्रजपुरासी वृंदावन यात्रा, इसको करने के बाद आपको वापस आना है। 10 बीघा जमीन, 100 बीघा जमीन, 1000 बीघा जमीन कोई काम नहीं आती। ये मेरा आपसे अनुरोध है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय न, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसलिए तीर्थ में कथा श्रवण करने का एक अलग लाभ होता है। शुक्रताल में जो कथा हो रही है, जहाँ से यह कथा का प्रारंभ हुआ, सुखदेव जी महाराज ने
राजा परीक्षित को कथा सुनी। ऐसे ऐसी जगह 52 जगह पर आप भट वृक्ष के नीचे अगर कथा श्रवण करते हैं तो उसका एक अलग ही फल होता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपना नाम या तो आज लिखवा दें या कल लिखवा दें। मेरा आपसे निवेदन है कि या तो आज लिखवा दें या कल लिखवा दें। टिकट तो बनेगा आपका 7 तारीख का, कथा है 9 तारीख से। 8 तारीख को शिवताल जाना है और 9 तारीख से कथा प्रारंभ है। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। 10 नाम हमारे पास में आ चुके हैं, 10 नाम तो आ चुके हैं, यानी कि 51 के बाद 61 हो गए हैं। आगे आप लिखवा दीजिए। बोलिए वृंदावन लाल की। 51 लोग तो कंफर्म पूरे जाएंगे से 51 से कम तो जाने का काम है नहीं। उसमें 12 लोग तो हमारे मंडल के हैं और 10-12 लोग सरपंच साहब के परिवार से हैं और उसके अलावा भी और भी भक्तों के नाम आ चुके हैं। तो 51 सीटें तो फुल हो चुकी है। 51 के ऊपर जो भी जजमान चलेंगे, आपको जो भी यथा शक्ति जो आपकी जो आने जाने का किराया भाड़ा है वही आपको वहन करना है। ज्यादा कोई विशेष खर्चा भी नहीं है, आप लोग घबराए नहीं, बिल्कुल एकदम श्रद्धा सुमन मात्र है। लेकिन देखिए अवसर मिला है, ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते हैं, तो आप इस अवसर को नहीं छोड़ें, क्योंकि यदि अवसर चूक गए तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी से। सांस रुक जाएगी चलते चलते, वो शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। ये पापी मन कर ले भजन, ये मौका मिला तो कर ले जजन। बाद में फिर तू यूं पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। चाल करके आया जगत में, चाल करके तू जाएगा, चाल करके आया जगत में, चाल करके तू जाएगा, बाद में फिर तू यूं पछताएगा। 18 तारीख को हम सब यहाँ से निकल जाएंगे और आप सोचते रह जाएंगे। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पापी मन कर ले भजन, मौका मिला कर ले जगन। बाद में फिर तू यूं पछताएगा, पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, जब पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा।
की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो महाराज कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि ठाकुर जी का जन्म हुआ और कब हुआ? भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रात्रि के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल पधारे। समस्त देवी देवताओं ने आकर के भगवान के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और प्रार्थना की गोविंद से। तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभितौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधो शोभगम। मंद मंद ठंडी ठंडी सुगंध हवाएं चल रही है, मेंढक टर टर की आवाज कर रहे हैं। यमुना महारानी का जन्म उफान भर करके और यमुना महारानी बह रही है, हवा चल रही है, पक्षी कलरव कर रहे हैं। महाराज मंदम मंदम जलधरा जगर जुड़न सागर मंद मंद मन गरजती मेघा मंद मंद मेघ गरज रहे हैं। भादो सावन भादो बरस रहा है और घोर अंधियारी रात 7 सालों के भीतर गोविंद की काल कोठरी है। उस काल कोठरी के बीच में माँ देवकी और पिता वसुदेव जी महाराज को धन्य करने के लिए परमात्मा पधारे। आइए भगवान का बहुत ही सुंदर हम आप सब मिलकर भी उस छवि का दर्शन करें, उस छवि को अपने मन मंदिर में विराजमान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे सवरिया, जैसे आप माँ देवकी के गोद में पधारे वैसे ही हमारे घर भी पधारे और हमारा भी नाम, हमारा भी यश, हमारे कुल का यश, जिस प्रकार से आपके कुल का यश आपने 10 दिशाओं में फैलाया वैसे ही हमारे कुल का भी नाम रोशन हो जाए। एक बार आप भी हमारे घर में पधारे। तो जिन माताओं के बालक नहीं है, जिनको कन्या संतान है, वो माताएं विशेष ध्यान दें। वो समस्त माताएं हाथ जोड़ करके भगवान की उस छवि को प्रणाम करें और भगवान माँ के बिहारी लाल से लल्ला से प्रार्थना करें कि लल्ला, जैसे मैया यशोदा की गोद में आप पधारे हैं वैसे ही हमारे गोद में भी आप पधारे और हमारे जीवन को धन्य बनाए। और जो सुख माँ यशोदा को आपने दिया, जो सुख माँ देवकी को प्रदान किया, वही सुख आप हमें भी प्रदान करें। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, सांवरिया सेठ से, कन्हैया से, कृष्ण कन्हैया की मधुर बाकी छवि का दर्शन करते हैं। महाराज भये प्रकट कृपा दीन दयाला यशोमती के हितकारी, ओ हर शिष्य महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप मुनि मनहारी अद्भुत रूप
अब ध्यान से सुनिएगा। भय प्रगट कृपाला और दीन दयाला। पहले कौन हुआ? कौशल्या हितकारी। पहले प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तो कहा कि कौशल्या हितकारी ने मैया कौशल्या को सुख प्रदान करने के लिए प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। लेकिन फिर दोबारा कहा द्वापर में, क्या कहा? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमती के हितकारी। क्योंकि मैया यशोदा को देवकी के हितकारी नहीं कहा, क्योंकि देवकी को वो सुख मिलने वाला नहीं है। वो सुख किसको प्राप्त होने वाला है? मैया यशोदा को। इसलिए कहा कि यशोमती के हितकारी। हम लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा शोभा सिंधु खरारा। ठाकुर जी नीलांबुज है राम जी, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो कौन से वर्ण के हैं? वो कृष्ण वर्ण के हैं, काले सांवले। किसी ने पूछा कि राम जी इतने गोरे क्यों, कृष्ण जी इतने काले क्यों? तो किसी महात्मा ने कहा कि राम जी दिन में पैदा हो गए इसलिए गोरे कृष्ण जी काली रात में है तो काले। और रात में जितना भी अंधकार था सब छेड़ गए भगवान से, इसलिए काले हो गए। गोपियों ने पूछ लिया सावरिया तो बड़ा प्यारा है, तेरा रंग काला। तो कन्हैया कहने लगा कि मैंने काली रात में जन्म लियो और काली गाय को दूध पियो। मैं तो इसलिए काला हूँ, मेरा रंग काला। फिर कहने लगे सावरिया कि और बताओ गोपियों, सब गोपियां काजल लगाती, सब गोपियां काजल लगाती है और नैनों में हमको बिठाती है।
पलकों में हमें बिठाती है, उस काजल का रंग काला, मैं इसीलिए काला। हो जरा इतना बता दे काना, अरे तेरा रंग काला। अरे मैं तो काली हृदय हमें कूद गया, और कालिया नाग को लाथ लिया, उन नागों का रंग काला, मैं इसीलिए काला। सब तो काले काले मिले। और सबसे बड़ी बात, मैंने काले कोठरी में जन्म लियो, मैंने काले कोठरी में जन्म लियो, और कंस मामा घर जन्म लियो, उस मामा का मन काला। यहाँ के मामाओं का तो नहीं है ना, यहाँ के मामा तो सब अच्छे। वो तो कंस एक ही मामा था, उस मामा का मन काला, मैं इसलिए काला। भगवान की बहुत सुंदर स्थिति की ठाकुर जी पधारे। कैसे पधारे? तमद्भुतम्बा लक अम्बुजे क्षणम् चतुर्भुजं शंख गदायुधम्। भगवान चार हाथ वनमाला, पीतांबर लेकर के भगवान पधारे। और जब पधारे तो माता जी ने कहा, माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा। भैया जी ने कहा, भैया ने कहा कि भैया ये क्या है? तो कन्हैया कहने लगे कि वो मामा कंस है ना, वो जन्म लेते पहले मारने के लिए चला आता है, इसलिए मैं शंख चक्र गदा पद्म सब साथ में लेके आया। जो काम 11.5 साल के बाद में करना है वो आज ही फ्री कर दूंगा, अगर मामा जी टाइम से आ गया, इसलिए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आया। माता जी ने कहा कि भैया हमने तो तेरे को बेटा बन के आने के लिए कहा था, तो तुम्हारा बाप बन के आया है। 4 हाथ का कोई बेटा होता है क्या? तो ठाकुर जी ने कहा कि 4 हाथ का नहीं होता, कितने हाथ का होता? बोले बेटे के तो 2 हाथ होते हैं, साधारण बेटे के। तो ठाकुर जी ने 2 हाथ कम कर दिए। लो मैया, अब हम आपके बेटे हो गए, अब हमारे 2 हाथ हो गए। मैया जी ने कहा कि ऐसा बेटा होता है क्या? तो बोले बेटा जब जन्म लेता है तो इतना सा बड़ा होता है, तुम तो 3.5 हाथ लंबे हो। 3.5 हाथ लंबा कोई बेटा होता है क्या? तो क्या करूं, छोटे हो जाओ। तो छोटे हो गए। भैया मैं छोटा तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरे छोटे होने के बाद अगर मामा जी मारने के लिए आए तो मैं आपकी रक्षा मामा जी से नहीं कर पाऊंगा। मैया ने कही कि हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी, हमें तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें आपकी चिंता नहीं है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हे प्रभु हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है और उधर भी वाह वाह है। हम तो आपके हर फैसले में खुश रहने वाले हैं। तेरे कांटों से भी प्यार और तेरे फूलों से भी प्यार, और तू तो जो भी मर्जी माना दे दे मेरे सरकार। और दुनिया के पालनहार, हाँ दुनिया के पालनहार। हम तो आपका हर हुक्म में, हर फैसले में तैयार हैं। छोटे हो गए, लो मैया अब मैं छोटा हो गया, अब आप मुझे अपना बेटा कहो, मैं आपको अपनी मैया बोलता हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी तुम बेटा नहीं बने। बेटा कब बनोगे? बोले बेटा जब पैदा होता है तो नंगा होता है, तुम तो कपड़े पहन के आए हो।
दाढ़ी के ऐसे कोई मोड़ा हो जा करे हैं? तू तो कपड़े पहन के आयो है, कपड़े पहन के कोई बेटा हो जा करे तो क्या करे, बोले नंगे हो जाओ। ठाकुर जी ने कहा हो ठीक है, तो सारे कपड़े उतार दिए और नग्न हो गए। अब कहा कि अब तो हमें गोद में ले लो, अब तो हमें बेटा कह दो। बोले नहीं, अभी भी तू बेटा नहीं हुआ है, तो कब बनूंगा बेटा? बोले बेटा जब पैदा होता है तो जोर जोर से रोता भी है, और तू तो बातें कर रहा है। बेटा जब होता है तो रोता है, और आप तो बातें कर रहे हो, दरबार कर रहे हो, पंचायती कर रहे हो यहाँ पे हैं? तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक कंस मामा जी को पता लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या हुआ, बोले कि एक डलिया में ठाकुर जी को विराजमान किया और वसुदेव जी महाराज ने अपने मस्तक के ऊपर सांवरिया को विराजमान किया। धन्य है जिसके मस्तक पर पूरी पृथ्वी टिकी हो। आज वो स्वयं भगवान है वसुदेव जी के मस्तक पर विराजमान हो गए। वारे वसुदेव धन्य भाग धन घड़ी है, भाग्य खुल गए रे भैया, क्या बात है। जय हो तेरी, जय हो। देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अरे वाह वसुदेव जी, वाह 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 वाह, क्या जन्म पाया है, जन्म कथारत हो गया तुम्हारा तो। और यमुना के तट पर पहुंचे वासुदेव जी हिम्मत हारे, अरे देख चढ़ी जमुना को, देख चढ़ी जमुना को। ओ प्रभु का सेवक शेषनाग देखो जाके उसके बाद, प्रभु का सेवक शेषनाग देखो जाके उसके बाद। ओ तेरी तेरी माया न पाया कोई पाए, तेरी तू ही जाने हो, तू ही जाने, तू ही जाने हो, तू ही जाने, सारी दुनिया करो लीला तेरी, तू ही जाने, तेरी माया न पाया कोई पाए, तेरी तू जाने। और यमुना घाट पर पहुंचे तो हिम्मत हार गए। तो देवताओं ने कहा ये वासुदेव जी क्या हिम्मत हारते हो, जिसके सर पर स्वयं भगवान विराजमान हो उसे यमुना से डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं संकट हरता आपके साथ में है, स्वयं प्रभु द्वारिकानाथ आपके माथे पर विराजमान है। आप ऐसे क्यों भाई में हो रहे हो? आप सब चिंताओं से मुक्त हो जाओ, अपना पराया छोटा बड़ा मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान का आनंद लो। और वासुदेव जी
यमुना महारानी में प्रवेश करने लगे। और तेरी लीला का न पाया कोई प्रभु का सेवक शेषनाथ देखो जाके उसके बाबा उसके फन में रोगा पर लीला तेरी चोरी जाने तेरी लीला न पाया कोई पारे लीला तेरी चोरी जाने तू ही जाने हो तू ही जाने तू ही जाने हो तू ही जाने सारी दुनिया में सीधे जनहारे लीला तेरी चोरी जाने वासुदेव की हिम्मत हारे देख गढ़ी यमुना को वासुदेव की हिम्मत हारे देख गढ़ी यमुना को शरण डूबने की अभिलाषा की हिम्मत ललिता ये पानी में बोला मुझे रब तो मिला ये पानी में बोला मुझे रास्ता बने गई यमुना कोई पार लीला तेरी चोरी जाने मुझे रास्ता बन गई यमुना लीला तेरी चोरी जाने तू ही जाने हो तू ही जाने तू ही जाने हो सारी दुनिया तुम्हें चला लीला तेरी चोरी जाने पालनहार भगवान की तारहार भगवान की पूरी मथुरा में चर्चा चल रही है कि पालनहार आ रहे हैं, पालनहार आने वाले हैं, तालनहार आने वाले हैं, कंस का काल आने वाला है। अब हमें किसी बात का डर नहीं है, अब हम खुल के भजन करेंगे, अब हम खूब कन्हैया की जय जयकार करेंगे।
पत्थर को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, और जो झुका दे कन्हैया के भगत को ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, ऐसे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ महाराज। हाँ, तो अब सब ब्रजवासियों में एक आत्मविश्वास गया है और सब ब्रजवासी मिलकर के बड़े धूमधाम के साथ में भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। इधर ये बाबा पहुंचे रात्रि के अंधेरे में, इधर कन्या का जन्म हुआ था, उस कन्या को लेकर के पधार गए, लल्ला को झीनी सी चदरिया ओढ़ा करके और नंद बाबा के महल में छोड़ आए। नंद बाबा की दो बहनें हैं, एक का नाम है नंदा और दूसरे का नाम है सुनंदा। दोनों बहनें भाभी के घर में बेटा होने वाला है, तो दोनों ही यशोदा महारानी की सेवा करने के लिए पधारी। अब दोनों बहनें बड़ी प्रसन्न हैं। और नंद बाबा की उम्र कितनी है? नंद बाबा है 80 साल के और नंदरानी है 85 साल की। नंद बाबा 80 के और नंदरानी 85। हाँ नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ, आप लोग सोच रहे गुरु से भूल गया, मैं सही बोल रहा हूँ। क्योंकि पहले के जो प्राचीन भारत की जो मान्यता थी वो ऐसी थी कि बड़े भाग बड़ी बहू, जिनके भाग बड़े होते हैं उनके घर में बड़ी बहू आती है। और बड़ी बहू इसलिए करते थे शादी ताकि वो कभी पति को डांट भी देना तो उसको गुस्सा नहीं आता था कि बात ठीक है यार, उम्र में बड़ी है, क्या होगा खेती होगा, कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी हो जाता है ना, जैसे पत्नी उम्र में बड़ी हो तो अगर दो चार बात अगर तो मन राटो कर लेना सारे, ठीक है यार उम्र में बड़ी है, अब कही दी है तो कहता बहुत, और छोटी होती तो भी कहीं नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो महाराज नंद बाबा यमुना महारानी के वहां पर बैठ करके भजन कर रहे हैं। और भजन क्या कर रहे हैं? अभी तो भयो नहीं जाने कब होएगो, अभी तो भयो नहीं जाने कब होएगो, अभी तो भयो नहीं जाने कब होएगो, अभी तो भयो नहीं जाने कब होएगो। भयो कहते हैं ब्रजभाषा में हुआ सब, हम कहते हैं अभी तो हुआ नहीं, और वो कहते हैं कहा भयो क्या हुआ है, और हम कहते हैं क्या हुआ है, और वो कहते हैं ब्रजवासी कहा भयो है। तो नंद बाबा कह रहे अभी तो भयो नहीं जाने कब होएगो, अभी तो भयो नहीं जाने कब होएगो। अब नंदा सुनंदा गई, और नंदा सुनंदा कौन लगती है? यशोदा मैया के क्या लगती है? नंद बाबा की बहन यशोदा मैया की क्या लगेगी? क्या लगती है? ननंद। क्या बात, ननंद का मतलब जानते हैं आप लोग? ननंद किसे कहते हैं? ननंद किसे कहते हैं? न आनंद, ननंद न आनंद। वह जहाँ तक घर में रहे वहां तक भाभी के आनंद नहीं हो पाते, उनको नाम आनंद है। हाँ, यहाँ की बात नहीं है यार, ये बात शामगढ़ की है। हाँ, यहाँ की नंद सब बढ़िया है। और वो यशोदा मैया की बूढ़ी सासू, बूढ़ी दादी ठाकुर जी की, वो भी थी। तो यशोदा मैया की सासू की भी सासू जीवित मानते, तो उनको भी बड़ी खुशी हो रही है इस बात की, चलो हमारे नंद जी के घर में बेटा लल्ला हुआ है। तो वो भी झूम झूम के नाच रही है। सासू की सासू को आपके यहाँ क्या कहते हैं? सासू की सासू को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? कहीं के आपके यहाँ सासू की सासू, बूढ़ी सासू, दादी सासू है, मोटी भाई। एक जगह हम कथा करने गए तो हमने पूछा कि आपके यहाँ सासू की सासू को क्या कहते? तो वो कहने लगे गुरुजी हमारे यहाँ सासू की सासू को डबल मंजिल सासू कहते हैं। बोलो ना राधे राधे, जोर से बोलो। हमने कहा यार बात तो सही है, एक सासू सिंगल मंजिल, भाई फर्स्ट फ्लोर तो सासू हो गई और सिंगल मंजिल उसकी सासू, और वो सासू की सासू है नहीं डबल मंजिल सासू।
तो बड़ा आनंद है, जहाँ जाते हैं वहीं से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो सभी ब्रजवासी लोग बड़े प्रेम के साथ में भगवान कान्हा का जन्मोत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा ने 7 तिल के पहाड़ बनाए हैं और 7 तिल के पहाड़ को 7 सोने की चादर से ढक करके 7 आचार्यों को दान दिया। और जितने भी ब्रजवासी हैं सब लोगों ने क्या किया, पूरे ब्रज का माखन मिश्री इकट्ठा करके, मिश्री पीस करके मक्खन में मिला करके और गोल गोल मक्खन के गोला बना करके सब ब्रजवासी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं और गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? नंद महर घर टोटा जायो बरसाने बेटी को आयो, नंद महर घर टोटा जायो बरसाने बेटी को आयो, नंद महर घर टोटा जायो बरसाने बेटी को आयो, नंद महर घर टोटा जायो बरसाने बेटी को आयो, नंद महर घर टोटा जायो बरसाने बेटी को आयो। ध्यान दीजिएगा, बरसाने बेटी को आयो यानी इधर कन्हैया का जन्म हुआ और कन्हैया से राधा रानी भी बड़ी है। कितने दिन बड़ी है राधा रानी? समझ से कितनी बड़ी है? 1 वर्ष 1 साल बड़ी है राधा रानी। तो वृषभान जी और नंद बाबा की ये बात हुई कि अगर आपके घर में बेटी हुई तो हम विवाह करेंगे और आपके घर में बेटी हुई और हमारे यहाँ बेटा हुआ तो आप हमारे यहाँ विवाह अपन 2 रिश्तेदार भाई सगा बनाएंगे। तो अब राधा रानी का जन्म तो हो गया लेकिन कन्हैया का जन्म लेट हुआ। तो वृषभान जी महाराज कहाँ से? बरसाने से नंद बाबा के कन्हैया के लिए टीके का सामान लेकर के आ रहे हैं। अभी जन्म होने की देर नहीं हुई और टीका आ रहा है, सगाई आ रही है साहब की। है नंद महर घर टोटा जायो बरसाने तेरी को आयो, नंद महर घर टोटा जायो बरसाने से टीका आयो, नंद महर घर टोटा जायो बरसाने से टीका आयो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर टोटा जायो बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर टोटा जायो। मक्खन के गोला लेकर के फेंकने लगे। अब उसी भीड़ में वो एक मैया आ गई। कौन? वो यशोदा मैया की जो सासू की सासू थी ना, बूढ़ी मैया। हाँ, वो 105 साल की बूढ़ी मैया आ गई उस भीड़ में और एक ब्रजवासी ने गोला लिया और उस मैया ने आकर के भीड़ में पूछा, चोरे लालाओ जी का भयो है? और जो मैया ने अपना मुंह खोला, मैया के मुंह में एक भी दांत नहीं था। और जो मैया ने मुंह खोला, एक ब्रजवासी ने निशाना साधी महाराज और निशाना साध करके जो मक्खन मिश्री को जो गोला हथोगा के हाथ में, और ब्रजवासी ने सीध गोला को निशाना साध करके और खींच करके फेंक करके ऐसो मारियो कि सीध वो गोला वो मैया के मुंह में होकर के पेट में चलो गयो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और मैया ने पहले तो पूरा अपना मुंह चाटियो और फिर पूछने लगी, चोरे लालाओ जी का भयो है? ब्रजवासी कहने लगे, अरे मैया तो को अभी तक पतो नहीं चली, अरे नंद जी के घर में लाला भयो है। जो ही मैया ने पूछी कि लाला भयो है महाराज, वो 105 साल की जो मैया थी ना, वो तो 16 साल की हो गई और झूम झूम करके और कहने लगी, यशोदा जायो लल्ला जो रे छोटा दियो, यशोदा जायो लल्ला जो रे छोटा दियो, यशोदा जायो लल्ला जो है आज हल्ला, यशोदा जायो लल्ला जो है आज हल्ला, जो है आज हल्ला, जो है आज हल्ला।
बोले सब कजबा से बोले क्या बोले ओ सब कजबा से बोले जियो अल्लाह बोले छोटा भाई कजबा से बोले जियो अल्लाह बोले भैया जो आया है वृंदावन से, वो अपने बाल गोपालों की टीम को लेकर के ठाकुर जी की जो सखा है धन सुखा मन सुखा, हाँ उन सभी को लेकर के पांडाल में आ जाए, क्योंकि इंद्र देवता कृपा कर सकते हैं कभी भी। एक बार गिरिराज जी का पूजन हो जाए फिर दिक्कत नहीं है। इसलिए आप अपनी जो मंडली है बाल गोपाल मंडली, उसको लेकर के आ जाए। नंद के लाला की जय, की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंद जी के बधाई हो, आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के जय हो, नंद जी के जय हो, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
निराली चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली निराली निराली। ओ चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और क्या हुआ? नंद बाबे की दाढ़ी आड़ी सफेद चकती 80 साल का आदमी दाढ़ी सफेद में देखे तो कोई काली रहेगी, लेकिन क्या चमत्कार हुआ? रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही बात बताए। घर आनंद भयो जय कन्हैया। जोर से बोलो ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने, बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को बासी बालन को लड्डू पे हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी घोड़ा घोड़ा पालकी वाला घोड़े घोड़े तो घोड़ा को टेनिस तो वो नहीं आ सकते। गुरु जी कई खरा खाता में तो गणे यहाँ पर घोड़ा दुखे इसलिए नहीं आ सकते। साथ में कोई आने वाला नहीं है, कोई मोटरसाइकिल पे बिठाने वाला नहीं है, इसलिए यही बैठे बैठे सुन लेते हैं। और लाइव टेलीकास्ट आ रहा है तो वहीं पे मोबाइल चालू करके पोता रख जाता है, बेटा रख जाता है, तो मोबाइल में आपको देख लेते हैं आने का काम। तो महाराज बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, बूढ़े लोगों के लिए नंद बाबा ने पालकी की व्यवस्था कराई। जाओ पालकी लेकर के जाओ। और जितने भी गांव के बूढ़े हैं 80, 90, 85, 95, 100, 108, 105 साल के सभी महापुरुषों को लेकर के आओ, जितने भी बूढ़े लोग हैं, क्योंकि बड़ा बूढ़ा फैली जावे। हाँ तो बड़े बूढ़े को लाया गया, बूढ़ी बूढ़ी माताएं सबको बुलाया गया, सबके लिए रथ भेजी और बालकों को हाथी घोड़ा दिया नंद बाबा ने, बूढ़े लोगों के लिए पालकियां भेजी और बालकन को लाडू पेड़ा, बालकन को लाडू पेड़ा और बूढ़न को लापसी। अब दांत नहीं है तो लाडू कैसे खाएंगे, इसलिए उनके लिए लापसी की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से नंदोत्सव मना और गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया। उसी के मध्य में भगवान भोले बाबा भी कैलाश से पधारे और कैलाश से पधार करके भोले बाबा ने भी ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त किया। उसके पश्चात कहते हैं कि महाराज 14 दिन के जब श्री कृष्ण हो गए तब एक कंस के मन में विचार आया कि मेरा शत्रु जन्म ले चुका है, उसका खात्मा कैसे किया जाए, इसलिए उसने अपनी बहन पूतना को भेजा। और ये पूतना कौन है आपको पता है? ये पूतना वही राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, जिसके मन में भाव आया था ना कि ऐसा 52 कसरूप जब बना के गए तो मन में भाव आया कि ऐसा बालक मेरे होता तो मैं धन्य हो गई होती।
होती, लेकिन जब भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया तब उसके बाद में मन में विचार है कि अगर ऐसा बालक मेरे होता तो मैं उसको जेर देके मार देती। इसलिए आज ये अपना वो फर्ज पूरा करने के लिए आई है पूतना, और पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया, अपना स्तन पान कराने लगी और कन्हैया ने देखते ही देखते पूतना के प्राणों का हरण कर लिया और उसमें वैकुंठ धाम प्रदान कर दिया। महाराज बोले भले भगवान की। इसके बाद में ठाकुर जी 6 महीने के हुए तब एक शक्तासुर नाम का राक्षस आया जो छकड़े के ऊपर बैठ गया। ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। ठाकुर जी 1 वर्ष के हुए तब भी एक राक्षस आया जिसको कहते हैं तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया, तो ठाकुर जी को कंधे पे बिठा करके आकाश में ले गया। ठाकुर जी ने अपना एक हाथ उठाया और अपना हाथ का मुक्का बना करके मुष्टि का एक महाकपिहनी, जैसे हनुमान जी ने लंकिनी को मुक्का मारा था वैसे मुक्का सामरिया ने उस राक्षस के माथे में मारा तो वो धड़ाम से पृथ्वी के ऊपर गिर गया। गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से उस राक्षस का उद्धार किया गोविंद ने। उसके पश्चात में ठाकुर जी की लीलाएं प्रारंभ हुई और धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होने लगे और घर घर में जाकर के कन्हैया माखन चुराते हैं, यमुना का किनारा हो प्रीतम प्यारा। अब तो ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और एक दिन क्या किया, यशोदा मैया से कन्हैया ने कहा कि मैया मुझे तो मक्खन चाहिए। मैया ने कहा अभी ताजा मक्खन नहीं निकला है, तो कहने लगे नहीं मुझे तो ताजा मक्खन चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। तो मैया कहने लगी बेटा ताजा मक्खन तो नहीं है, लेकिन अगर तू कहे तो मेरे तेरे लिए मक्खन से भी कोमल एक चीज ला दूं। क्या? बोले एक बड़ी थाल मंगाई मैया यशोदा ने, उस थाल में पानी भरा और आकाश में जो चंद्रमा दिखाई दे रहा था उस चंद्रमा को थाली में दिखा करके मैया कहने लगी देख कन्हैया चंदा मामा। और जय चंदा मामा दिखाए मक्खन को भूल गए। अब तो चंद्र खिलो ले हो मैया, मैं चंद्र खिलो ले हो, मुझे तो चंद्रमा चाहिए। ये रखा थाली में नहीं, ये तो नकली है, मुझे तो वो चाहिए असली वाला। मैया यशोदा ने कही वो तो नहीं आ सकता, वो अगर चंद्रमा तूने मुझे ला करके नहीं दिया चंदा मामा तो हम तुझे कभी भी तेरे हाथ से दूध नहीं पिएंगे, सुरभि को पे पान न करहूं, पेड़ी शिव न गुथूं। मैया यशोदा ने कही कि दारी के तू वैसे तो कालो कलूटो है, मैं तेरी बेड़ी बना करके तुझे नेला धुला करके तेरे नेक चंदन वंदन लगा कर तुझे सुंदर बना देती हूँ। अगर तू मेरी गोद में नहीं आएगा तो मैं बलराम को अपनी गोद में ले लूंगी। जा पर मुझे क्या लेना। अब कन्हैया ने कहा ये धमकी तो काम नहीं कर रही है, तो कहने लगे मैं ब्रजवासियों की पंचायत बुला के ऐलान कर दूंगा कि मैया यशोदा मेरी मैया नहीं है। तो बोले सिर्फ नंद बाबा ही मेरे बाबा है, मैया यशोदा से मेरा कोई लेना देना नहीं। ओहो मैया यशोदा तो कन्हैया की तोतली वाणी सुन सुन करके मंत्र मुक्त हो रही है। महाराज मैया कहने लगी अरे कन्हैया तू सब झंझट को छोड़ दे, तू कहे तो मेरे तेरे लिए मक्खन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर एक बहू ले आऊंगा। ओहो महाराज बहू का नाम सुनते ही पहले तो जागीरदार साहब फूल गए। आहा बहू, हाँ अब तो मैं बहू चाहिए मुझे, बता कन्हैया कितनी बड़ी बहू लेके आऊं। बोले मैया बहू इतनी बड़ी ला करके दे दे कि जब मैं गैया चराने जाऊं तो अपने जेब में ढक के ले जाऊं, इतनी बड़ी ला कर। और कन्हैया मैया से कहने लगे कि भैया तू बहू की चिंता मत कर, बहू तो मैंने देख ली है। मैया कहती है अभी तो 3.5 साल का तो हुआ नहीं है और अपने लिए बहू देख ली। बोले हाँ भैया मैंने सेटिंग कर ली। कहाँ? बोले मैया बताओ तेरे को। बोले हाँ। और कन्हैया कहने लगे मैया से यशोदा मैया जो भी है वो खड़ी हो जाए भैया कन्हैया की। कोई यशोदा मैया है क्या पंडाल में? कोई कन्हैया के साथ लीला करने वाली मैया है क्या? ये जजमान ही खड़े हो ना यशोदा की मैया। हाँ हाँ क्या बात है, हमारे दीदी अजय हो। और कन्हैया कहने लगे हाँ दीदी भैया बिरज की छोरी से राज का गोरी से बिरज
कि छोरी से मैया जरा दे मेरो प्यार। राधिका छोरी से रजनी छोरी से मैया जरा दे मेरो प्यार। मैया जरा दे मेरो प्यार। बेटा तेरे को खड़े होने को पैसे नहीं दिए, नाचने के पैसे मिलेंगे। नाचो और लीला करके दिखाओ। दिल छोरी से मैया जरा दे मेरो मैया जरा दे मेरो मैया जरा दे मेरो मैया जरा दे मेरो जो आसपास में खड़े हुए आप लोगों को मक्खन और छप्पन भोग होली में लेकर आप लोग नृत्य करेंगे। अगर आप लोग नाचे नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, इसलिए बड़े भाव के साथ में और प्रेम के साथ में थोड़ी सी जगह बनाओ, गोला बनाओ आसपास में और दोनों सखियां और खड़ी हो जाओ। हाँ, जय हो। तेरी कहनी पर नहीं आज के बाद मोरी मैया तेरी कहनी पर नहीं अब जी हारिका जब गंगा में डोलेगी जब गंगा में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घटना डोलेगी तेरे सामने मैया वो घटना डोलेगी दुल्हनिया जब गंगा में डोलेगी तेरे सामने मैया
अपनी प्यारी राधा से मैं मेरे नगरे डबराऊं अपनी प्यारी राधा से मैं मेरे नगरे डबराऊं छप्पन प्रकार के बाजी की जोड़ी से मैया राधे मैया राधे अपनी लीलाओं से आनंदित करते हुए सभी प्रतिवासियों को मैया यशोदा ने कहा कि मैं तुझे अभी तेरी उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। कैमरा वाला भैया उधर देख, उधर यशोदा मैया क्या कर रही है, उधर देखना, मेरे को क्या देख रहे।
उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। लीलाओं को रिकॉर्ड कर, कैसे करा दूं तेरा गान। तो अगली बार तो नंबर काट दे। अरे ओ सुन ले रे माँ मेरी, कन्हैया कहते हैं अरे ओ सुन ले रे माँ मेरी, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मोरो। मैया कहती है कि लाला अभी बेटा तू छोटा है, तू बड़ा हो जा फिर तेरा ब्याह करवाएंगे। ऐसे मैया तो समझा करके चली गई और कन्हैया को आया गुस्सा, सो हाथ में लिया डंडा और मैया जिस मटकी में छाछ कर रही थी ना, उस मटकी को फोड़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ तो जगह बना दीजिए, मटकी फोड़, लीला का आनंद आप हम सब प्राप्त करेंगे। और अच्छा मजबूत देना ना भैया कन्हैया के हाथ में, या फिर नारियल दे दो, है ना, नारियल से बढ़िया वो बना लो जो बनाते हैं ना, गोविंदा आला रे आला जरा मटकी सवाल ब्रजपाल, है ना। मटकी फुड़वा देना, उसके बाद गिरिराज जी की पूजा, छप्पन भोग और बस ओम जे जगदीश हरे जय सब ताजा करे नहीं मांगे करे। और गोदी में लेंगे। हाँ कुर्सी लगा तो कुर्सी को ऊपर चढ़ जाएंगे भाई। आप लेके जाओ ईंट से। अरे वाह वाह, किसी के माथे में तो ईंट नहीं दो। गोविंदा आना रे आना जरा मटकी संभाल बिजपाला, गोविंदा आना रे आना जरा मटकी संभाल बिजपाला, गोविंदा गोविंदा थोड़ा सा भगवान को साइड में रखना, बिल्कुल इनके माथे में मत सारा दही मेरे माथे में आएगा। भगवान को साइड से रख ताकि दही जो है सबको मिले। गोविंदा आना रे गोविंदा 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 आना रे आना जरा मटकी संभाल बिजपाला। बोल गोविंद भगवान की, माखन चोर भगवान की। इस प्रकार से ठाकुर जी माखन चोरी लीला, मटकी फोड़ लीला करते हैं, गोपियों की मटकियां फोड़ते हैं। और ये मटकियां फोड़ते हुए भगवान ने एक दिन जो है गौ माता को लेकर के जंगल में गए और वहां जाकर के देखा कि एक कालिया नाग नाम का एक नाग यमुना महारानी में आकर के यमुना के जल को दूषित करने लगा। तो भगवान ने कालिया नाग को वहां से गेंद की लीला की, गेंद की गेंद हो है क्या गेंद को नहीं बुरा। चलिए ठीक है कोई बात। तो भगवान ने गेंद की लीला की। ओ काली देह पर खेलन आयो रे हे यशोदा तेरो लल्ला, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, ओ चंदन को बनाई रे बल्ला, ओ यशोदा तेरो लल्ला। और इस प्रकार से मन सुखा धरा सुखा जितने भी भगवान के सखा थे सबने जो है गेंद खेलने का प्रोग्राम आयोजन बनाया। और कन्हैया ने देखते ही देखते लीला में उस गेंद को काली देह में फेंक दिया। और अब तो सब सखा लड़ने लगे, सो कन्हैया ने काली देह में छलांग मार दी। और काली देह में छलांग मार करके कालिया नाग को नाथ लिया। मैंने कालिया नाग को नाथ लिया। और कालिया नाग के फण के ऊपर चढ़ करके भगवान तांडव करने लगे। तांडव मुंड पर तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी।
भगवान कालिया नाग के फणों को प्रवृत्त करते हुए बाहर आए, उसको वहां से बाहर निकाला और उसके बाद में एक दिन मैया यशोदा मुंह के ऊपर मास्क लगा करके पट्टी बांध के और भगवान का भोग बना रही थी। कन्हैया ने जाकर के मैया यशोदा से पूछा, मैया ये क्या कर रही हो? तो मैया को आया गुस्सा, क्योंकि माताएं बहनें जब भोजन बनाती है ना तो घणो जोर है। यहाँ की बात नहीं, माताएं जब रसोई में काम करती है ना तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि पसीना वसीना में पंखा वंखा चलता नहीं है तो बड़ा दुख होता है। तो वो कन्हैया ने जाकर के पूछा, मैया तू कहाँ कर रही है? तो मैया कहने लगे, मोहे ना पतो, जाके अपने बाप को पूछ। अब कन्हैया दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा मैया जी क्या कर रही है? तो नंद बाबा कहते, बेटा मैया इंद्र महाराज का भोग बना रही है। क्यों? बोले इंद्र महाराज कृपा करते हैं, बरसात करते हैं, बरसात से अन्न की उत्पत्ति होती है, पूरा ब्रजमंडल सुखी रहता है। अरे कहने लगे, अरे बाबा इंद्र महाराज की तो ड्यूटी है बरसात करना, तुम पूजा करोगे तब भी वो पानी बरसाएंगे, नहीं करोगे तब भी पानी बरसाएंगे। पूजा करनी है तो गिरिराज महाराज के करो, जो हमारे ब्रज के अधिष्ठाता देव हैं, जो पूरे ब्रजमंडल के मुखिया हैं। और अरे भैया कन्हैया हमने गिरिराज जी की पूजा कभी नहीं करी, पता नहीं क्या विधान है, किस विधान से की जाती है, हमें कुछ जानकारी नहीं है। कन्हैया कहने लगी, जानकारी की चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना, मैं पूरी जानकारी बता दूंगा। और सब ब्रजवासियों ने कन्हैया की बात को मान लिया, लेकिन एक शर्त